ऐसी ही आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य, जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। भरी सभा में अगर ऐसी फिल्म अगर प्रधानमंत्री प्रमोट करते तो उनके खिलाफ क्या वंचित था? जहाँ पे सभा हुई है वहाँ पर गुना दाखिल होना चाहिए, वहाँ के लोगों ने मामला देना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे घटना होती है वहीं से उसके खिलाफ कंप्लेन आनी चाहिए। और आप अच्छे जागरूक पत्रकार हैं, आप उसके लिए जद्दोजहद करेंगे, ऐसा मुझे यकीन है। आप यहाँ पे अपोज कर रहे हैं फिल्म का, लेकिन प्रधानमंत्री तो प्रमोट कर रहे हैं उसको, तो उस टाइम पे आपने तो हमने वही तो कहा है कि हम उस वक्त क्या कहा, हमने नहीं कहा, प्रधानमंत्री ने कहा। मेरा वही बोलना है भाई, हम यही कह रहे हैं आपको कि हम कब कुछ नहीं कहा, तब कुछ नहीं कहा। किसने कहा? देर से कहा तो हमने ही कहा ना। आज भी सामने हम ही आए ना। ये रोकथाम नफरत की, जहाँ से गंगा बह रही है, नफरत की गंगा जो बहा रहा है, या नफरत का झरना जहाँ से बहा रहे हैं, गंगा नहीं कहेंगे, गंगा को तो भी हमारे हिंदू समाज पवित्र मानता है, उसको भले ये लोग महिला करेंगे, लेकिन एक झरना होता है, नफरत का झरना कहाँ से फूट रहा है। ऐसी फिल्मों को अगर वो सोर्स बना रहे तो उसकी रोकथाम करने के लिए पहली बार कौन सामने आया? वंचित बहुजन आघाड़ी आई है कि टॉकीज पे कार्रवाई करो। सवाल ये है कि सेंसर बोर्ड के अंदर फिरका परस्त सोच के लोग ऐसे कौन बैठ गए हैं कि जो इनकी पूरी जांच पड़ताल किए बिना इनको परमिशन दे रहे हैं। ठीक है, परमिशन दे दिए तो इसको थिएटर में बताने का लाइसेंस थिएटर मालिक को दिया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि टॉकीज के अंदर ये फिल्म के शो रखाकर बहुजन समाज की महिलाओं को वहाँ पे ले जाकर बीजेपी और बीजेपी जैसी फिरका परस्त सोच रखने वाले पार्टी और उनके लीडरान टॉकीज के अंदर जाकर प्रोवोकिंग भड़काऊ तकरीरें कर रहे हैं, भड़काऊ नारेबाजी कर रहे हैं, और वहाँ पर कसम दिलाकर समुदाय विशेष को बायकॉट करने की अपील कर रहे हैं। जबकि महाराष्ट्र सिनेमा रेगुलेशंस रूल्स 1966 एक्ट के रूल 125 के तहत मल्टीप्लेक्स टॉकीज हो या सिनेमा की थिएटर्स हो, इन्हें सिर्फ और सिर्फ फिल्म प्रदर्शित करने का लाइसेंस है और अदर एक्टिविटी करने से कानून उनको रोकता है, जबकि वो एक्टिविटी हो रही है। इसलिए आज डिविजनल कमिश्नर साहब से मुलाकात के वंचित बहुजन आघाड़ी मराठवाड़ा कमेटी की ओर से मराठवाड़ा अध्यक्ष अशोक हिंगे पाटिल जी के नेतृत्व में हमने ये अपील की है कि मराठवाड़ा के सभी जिलों की लाइसेंस अथॉरिटी का एजेंसी के तौर पर डिविजनल कमिश्नर ऑफिस होता है। तो डिविजनल कमिश्नर साहब ने जिन जिन टॉकीज के अंदर इस तरीके के गैर कानूनी काम हुए हैं उन सभी थिएटर्स के लाइसेंस कैंसिल करने चाहिए, और जिस जिस थिएटर के अंदर ये फिल्म लगी है वहाँ की इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर वहाँ पर भी गलत नारेबाजी हुई है, गलत सभाएं हुई है थिएटर में या थिएटर के कैंपस में, तो उन थिएटर के भी लाइसेंस रद्द होने चाहिए, और बाकी के थिएटर्स को नोटिस जानी चाहिए कि आपकी टॉकीज के अंदर, सिनेमागृह के अंदर फिल्म बताओ, लेकिन वहाँ पर अगर आप फिरका परस्तों को, जातिवादी धर्मांध लोगों को अगर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराओगे तो आपका भी लाइसेंस रद्द होगा। और मराठवाड़ा के जो पुलिस के जोन हैं उनको भी हमने कहा कमिश्नर साहब को कि आप इंस्ट्रक्शन दीजिए उन जोन को, और जहाँ जहाँ भड़काऊ तकरीरें हुई है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, हेट स्पीच के खिलाफ कंप्लेंट का इंतजार किए बिना पुलिस को 100 मोटो कंप्लेंट लेने की हिदायत सुप्रीम कोर्ट ने दी है। अगर वो गुने दाखिल नहीं होंगे
तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हुई है, कंडेम ऑफ कोर्ट हुआ है, ऐसे उसके मायने निकालकर सुप्रीम कोर्ट के पास ये सारी हकीकत को उजागर करने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी करेगी। और आखिर में इसके बावजूद ये नहीं रुका तो रास्ते पे उतर के आंदोलन करने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी करेगी। सर, आपको नहीं लगता कि पहले जो फिल्में बनती थी मनोरंजन के तौर पे बनती थी, पूरी फैमिली देखने के लिए जाती थी, लेकिन अब जो फिल्में बन रही है सिर्फ जातिवाद पर बन रही है, तो इसके अपोज में आपको आंदोलन छेड़ेंगे कि अब ऐसी फिल्में बनना हिंदुस्तान में बंद होना चाहिए? देखिए, जातिवाद राजनीति का सक्सेस फार्मूला बन गया है। जातिवाद के और हिंदू वोट बैंक की राजनीति करके सत्ता मिल सकती है, ऐसा सियासी जमातों को लग रहा है, इसलिए वो जातिवाद कर रहे हैं। इसलिए हमको इलाज क्या है? इलाज ये है कि ऐसी ताकतों को रोकने के लिए हमको दिगर पिछड़े तबकात के साथ आना पड़ेगा, नए तरीके की राजनीति शुरू करनी पड़ेगी, नए तरीके के लोग हमको चुन के देने पड़ेंगे ताकि वो इस फिरका परस्ती के खिलाफ ताकत से खड़े रहें। इसका रास्ता हुकूमत में है, और जब हुकूमत खुद उनकी पॉलिसियाँ अगर जातिवाद फैलाने की है तो फिर फिल्में भी मुतासिर होगी, इंस्टीट्यूशन भी मुतासिर होंगे, डिपार्टमेंट भी मुतासिर होंगे और अदालतें भी मुतासिर होंगी। अच्छा, अब आगे आपकी क्या प्लानिंग है? किस तरीके से जो है तो 2000 जो टॉकीज़ के अंदर नफरत फैलाई जा रही है उनके लाइसेंस रद्द होने चाहिए, वो नहीं करेंगे तो हम अदालत के जरिए लाइसेंस रद्द कराएंगे। जो टॉकीज़ को लाइसेंस दिए फिल्म बताने, स्टोरी को तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना कि वो काल्पनिक है बोलकर, झूठ बोल रहे हैं कि ये रियल स्टोरी है, ये झूठ है और ये काल्पनिक है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अब आएगा उसके ऊपर।